Okay, good afternoon, students. समस्त ମୋ voice clear ଅଛି? Everything is clear? No issue? Thank you. अच्छा, तो ଆଜି ଗୋଟେ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ନବା ଯୋଉଟା କି ପଲିଟିର। ତ এই ପଲିଟିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଯଦି ଆମେ OPSC ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 20+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କେବଳ ପଲିଟିରେ। ଏ ପଲିଟିର କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବି, অলমোস্ট ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏହାକୁ ଭଲସେ ରିଭିଜନ ବି କରିଦେଉଛି, ସେ 15 ମାର୍କର ଏଭଭ୍ ସ୍କୋର କରିବ କେବଳ ଏଇ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ରେ। ମୋର 2ଟି ମାରାଥନ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ପଲିଟିର, ଟୋଟାଲି 10-10-20ଟା ଚାପ୍ଟର। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 10ଟା ଟପିକ୍ ପଢ଼େଇବି। ଏ 10ଟା ଟପିକ୍ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆସିବା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କଭର ଅପ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାରାଥନ ରହିବ ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି এই ସମୟରେ ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ 10ଟା ଟପିକ୍ ରହିବ ସେ ଟପିକ୍ ଆମେ କଭର ଅପ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟଲି, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବ, କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବନି। ନୋଟ୍ ଆଜି ଯୋଉ PDF ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି ପୁରା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହିସାବରେ ଏ PDF ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍, ଓକେ ଓକେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଅଛି କାଇଣ୍ଡଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅଫ୍ କରିଦିଅ। ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ଲାସ୍କୁ। ଓକେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଉଛି, ଆଫ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ପରେ ତୁମେମାନେ ଯୋଉ ଜଏନ୍ କରିଛ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯିବ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟର GS1କୁ ଯିବ, ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ କ୍ଲାସ୍। ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ କ୍ଲାସ୍ର ପଲିଟି ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ ତଳେ ପାଇବ। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ର PDF ପ୍ଲସ୍ ଏ କ୍ଲାସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଆଫ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଯିବ ୱିଦିନ୍ 2 ଆୱାର ମଧ୍ୟରେ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ରେଡି ଅଛ? ओके, थैंक यू। चलो, तो मु स्टार्ट करी प्रथमे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल 10टा टॉपिक रहिबो। कौन कौन रहिबो टॉपिक फास्ट मु तुमको क्लियर कर दउछ। देखो, तुमको आज मु मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ता सहित तुमको रखा जिवो हम जो 12टा शेड्यूल अछि गोटे से टिके। ओके, समस्त पीडीएफ बर्तन शो होछि, बर्तन शो। अच्छा अच्छा, तो को टॉपिक अच्छे मुझे खाली क्लियर कर दूसरी जो द्वारा तुमको माने इजी हम पढ़िया मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ता सहित जो 12टा शेड्यूल अच्छे कभर कर सहित फंडामेंटल ड्यूटी अच्छे, तुमको DPS भी अच्छे, आउ ता सहित गवर्नर चैप्टर, आउ ता सहित तुम जो लोकपाल आउ लोकायुक्त ये जो टॉपिकटा रोचे सेटा भी पढ़ा जीवो। ता सहित आउ कौन रहिबो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, ता सहित इलेक्शन कमिशन रहिबो और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13टा पाखापाखि टॉपिक रहिबो। तो ये गोटे क्लास रे समस्त टॉपिक मु कवर अप करबी और तार टोटल गोटे PDF रे ही दिया जिवो। तुमको आफ्टर क्लास पर गोटे PDF ही अपलोड करा जिवो। समस्त रेडी अच्छो, स्टार्ट करिवो। ओके, देखो, पब्लिक पॉलिसी टाको एटा को मु कालीर क्लास रे रखिछि। ओके, तुमको जो दीटा टॉपिक रखी, दीटा माराथन रखिछि, ये जो सेकंड माराथन रे मु तुमको पब्लिक पॉलिसी रखिछि, जेमति कि बाकी छोट छोट टॉपिक जो अछि से रखा हिछि। ओके, ओरिड होबार नहीं, सब एथरे पाइछो। अच्छा, तो क्लास रे टाइमिंग भी कहि दोछि, मिनिमम 1.5 घंटा, मैक्सिमम केते जो मु जाननी, बट मिनिमम 1.5 घंटा। चलो, जे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम लक्ष्य करवा, तो प्रथम गोटे माइंड आसे आमको ए संविधान विषय आइडिया देते किए से। ओके, संविधान बा कॉन्स्टिट्यूशन विषय फास्ट आइडिया देते किए से MN रॉय जे कि फास्ट टाइम आइडिया देते। परवर्ती अवस्था INC 1935 मसीह डिमांड करथला कहार ना तुमनकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिमांड करथला। ओके, अच्छा, किंतु सबुठे इंपोर्टेंट होची ए सेक्शनटा जे हमर कॉन्स्टिट्यूशन माने कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आम यदि संविधान कंपोजिशन को लक्ष्य करवा, टोटाल हमर जो टोटाल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, आम असेंबली टोटाल स्ट्रेंथ थिला 389।
389 जहाँ मध्यरु 296 थिले ब्रिटिश इंडिया 93 थिले प्रिंस लिस्ट देख 2023 मसीहा क्वेश्चन रे एई क्वेश्चन टा पचार थिला कहीं ना लगातार 3 वर्ष हेलानी प्रत्येक वर्ष मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रु दुईटी क्वेश्चन पचार तो कौन भी टॉपिक आसी पारे ए जो रहिले 296 ब्रिटिश इंडिया से माने केउठी बिलोंग करिवे ना मुस्लिम सिख हाउ जनरल कैटेगरी माने बिलोंग करिवे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट मींस एमाने कोठु इलेक्टेड ही उठिबे ना प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू रे ही एमानकु सिलेक्ट करा जिवो फ्रॉम द तीनटा ग्राउंड रु गोटेला मुस्लिम गोटेला सिख आउटेला जनरल टोटल स्ट्रेंथ होची 389 जहां मध्यरु 296 होचंदी ब्रिटिश इंडिया 93 होचंदी प्रिंसली स्टेट ओके और जो मानक सपोज हेइछि निजे निजे प्रोनाउंस करे पे ट्राई करिवो मोबाइल तो अवश्य बंद अछि आ धर प्रोनाउंस कले कोन हबो ना निजरो रिकॉल भी हेइजो ओके जदि आम मीटिंग कथा लक्ष्य करा जे आम कन्स्टिट्यूशन आसेम्बली सर्वप्रथम मीटिंग केबे होता मन रखिब 9 डिसेम्बर 1946 मसीह तुम मानकर प्रथम मीटिंग होता जो मीटिंग रे टोटाल पार्टिसिपेट करते 211 जन पार्टिसिपेट करते ओके मुझे गोटे क्वेश्चन कहना चाहिए जो ये जो प्रथम मीटिंग होता मुस्लिम लीग भाग नहीं कि ओके मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करनथला अच्छा तो फास्ट आसला जे आम जब लक्ष्य करवा जे जितेबाला आमर प्रथम मीटिंग होती भाग नहीं 211 जन मेंबर पार्टिसिपेट करछंती तो ये प्रेसिडेंट कथा उठिबो फास्ट टेम्पोरारी प्रेसिडेंट किए थे आज हाँ टेम्पोरारी हिसाब से आज प्रेसिडेंट किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आज टेम्पोरारी प्रेसिडेंट हिसाब से थे प्रथम जब आम इलेक्टेड प्रेसिडेंट कथा कहवा जे प्रथम किए से इलेक्टेड होते मन रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे कि प्रथम इलेक्टेड होते अच्छा ये गोटे जिन मुझे तुमको कहना चाहिए 9 डिसेम्बर प्रथम मीटिंग होता से डॉक्टर सच्चिदानंद आज माने टेम्पोरारी हेले ठीक 2 दिन पर माने 11 डिसेम्बर 1946 मसीह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे कि इलेक्टेड आज ए प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ओके जदि आम भाइस प्रेसिडेंट कथा कहवा सेठी 2 जन भाइस प्रेसिडेंट थे गोटे हूँ एचएससी मुखर्जी VT कृष्णामूर्ति 2 जन कौन थे भाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट मीटिंग दैट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जोटि कि मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करनथला जदि मु कहबी आज एडवाइजरी हिसाब रे आज एडवाइजरी हिसाब रे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थिले ना BN राव जे कि आज एडवाइजरी हिसाब रे थिले तो जो मन थरक टाइपिंग करि पड़ना तुम माइंड रे रिकॉल करथो जे एटा ही आंसर ठीक अच्छे कहीं न देखले तुम्हें निजे कॉन्फिडेंस है जो ना ये सब जिन मोर मन अच्छी तापर जी आम नेक्स्ट पॉइंट को जीवा तुम नेक्स्ट पॉइंट हूँ किस ना ओके 1946 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शन जो 1946 से जो इलेक्शन होता जे तुम मानकर किए केते जीति थे जोटा कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आसला तो तुम मानकर 296 ब्रिटिश इंडिया जो सीट थिला जहाँ मध्य INC जीतला 208 सीट और मुस्लिम लीग जीतला केते 73 टा सीट जीतला और अदर सीट केते थिला ना 15 टा जीतला तो ए क्वेश्चन में भी आसी न पारे जेहेतु लास्ट वर्ष ये क्वेश्चन आसी देन ए क्वेश्चन आसबार चांस बहुत कम अच्छे तो एटा को टिके मन रखियो मे भी किसी मॉडिफाई कर भी पचारि पारे जे टोटल केतरा सीट थिला 296 जो सीट थिला ता मध्यरु 208 किए जीतले इंडिया INC और 73 थिले केसे ना तुमरो मुस्लिम लीग और अदर थिले केत जन 15 जन अच्छा एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट को जीवा नेक्स्ट पॉइंट कौन आसुची ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा कि सबुठारु वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को लेकिन मध्य क्वेश्चन आसीची ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जे कि परवर्ती अवस्था रे हमें जहाँ को प्रिएम्बल बोली कहूचे ओके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तीनोटी जिनस केबे पालन होइतिला केबे अडॉप्ट होइतिला आउ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए आनिथिले प्रथमतः जवाहरलाल नेहरू आनिथिले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मन पकाओ 9 डिसेम्बर रे तुम मानकर प्रथम मीटिंग होइतिला मीटिंग रो ठीक 4 दिन पर तार तो डिसेम्बर 13 तारिख 1946 मसीह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए आनले ना जवाहरलाल नेहरू आइले तो से केबे अडॉप्टेशन हला ना आमर जानुरी 26 तारिख 1947 मसीहा आम जो सॉरी अगस्ट मास 15 1947 मसीह देश स्वाधीन है तो से लॉजिकल मन रखा जानुरी 22
ଜାନୁଆରୀ 22 এটা ফাইনালি আডপ্টেশন হয়েছিল, যেটা কি আমি পরবর্তী অবস্থায় প্রিএম্বুল টু দ ইন্ডিয়ান কনস্টিट्यूशन বলে আমি যাহাকে কହୁଛে। ওকে, দ্যাট ইজ দ ভেরি ভেরি ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট, जोटा कि एटा मध्य क्वेश्चन आसी सारी टॉपिक उपरे मे बी एटा न आसी पारे, फिलहाल एटा मन रखिबो, जोटा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। किंतु बेले बेले मते फील हुए ए जो पॉइंटटा अछि मे बी क्वेश्चन आसी पारे, काहे कि ना आफ्टर इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 1947 मसिया इंडिपेंडेंट एक्ट परे आम टोटल सीट के थिला 3 के थिला 389 टा पोस्ट थिला, 389 टा थिला। जेतबेले इंडिपेंडेंट एक्ट आसिला तो इठी इंडिया आउ पाकिस्तान सेपरेट हो गले, तो केवल इंडिया केतरा पोस्ट रहा 299 पोस्ट केवल इंडिया रहा। जो 299 पोस्ट रहा से मध्य ब्रिटिश इंडिया केते रहिले 229, जोटा को तुम आगु था 296 से 229, आउ केवल प्रिंसली स्टेट के जोटा कि 93 थिला सेटा हेगला 70 टा। तो मन रखियो इट इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, मे बी ए टॉपिक ऊपर क्वेश्चन आसी पारे। दैट मींस आफ्टर इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 परे कौन सिनारियो क्रिएट होइछे, जोटा कि तुम थिला टोटल 389 टा पोस्ट थिला सेटा 269 कन्वर्ट होला, आउ केवल ब्रिटिश इंडिया हेले 229 आउ प्रिंसली स्टेट हेले 70 टा हेले प्रिंसली स्टेट। आई होप समस्त क्लियर अछि। एबे जे नेक्स्ट पॉइंट कौन कहूछ मन रखियो। नेक्स्ट पॉइंट हमको यह कहूछ जे आम कॉन्स्टिट्यूशन रो किछि एडिशनल पॉइंट हमर फाइनली आम संविधान केबे कंप्लीट हेतला। मु तुमको गोटे पॉइंट कहिथिली जे प्रथम मीटिंग हेतला केबे 9 डिसेंबर 1946 मसिया। तो सेही भली सब फाइनल केबे आम संविधान कंप्लीट हेछि 26 नवेम्बर 1949 मसिया रे टोटल हमर कंप्लीट हेछि। तो एटा भी आसीबार चांस भी अच्छी जे जो कंप्लीट हेछि हमर सेतबे टोटल मेंबर केते अछंती। बर्तमान जेतबे हम संविधान कंप्लीट अछि हम भारत रे के जन मेंबर अछंती 299 जन मेंबर अछंती। ए 299 मेंबर भितरु केते जन साइन मारथिले 284 केते जन मारि नथिले 15 जन साइन मारि नथिले। आ से समय रे हमर 335 टा आर्टिकल थिला 8 टा शेड्यूल थिला, जोटा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, अच्छा तो एबे देखिबा एलिफेंट कौन थिला ना सिंबल हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो जे सिंबल कथा कहबा से होची एलिफेंट। बीएन रांग विषय में पढिछे, बाकी जिनिस हम पढिछे, बट एती जिनिस हमको मन रखियार अछि हम संविधान केबे कंप्लीट हेछि आ सेते केते जन सिग्नेचर मारचंती। फाइनली 395 टा आर्टिकल अछि, 8 टी शेड्यूल अछि आ तार सिंबल कौन अछि, जोटा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। तापर जीवा नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट हमको कौन कहूछ, नेक्स्ट पॉइंट ड्राफ्टिंग कमिटी विषय कहूछ। ड्राफ्टिंग कमिटी रे हमको दुईटा जिनिस शिखिबार अछि। कोन ना ड्राफ्टिंग कमिटी केबे आस्थला मन रखियो अगस्त मास, लॉजिकली अगस्त 15 रु आसला अगस्त 29 1947 मसिया रे 1947 मसिया। ए ड्राफ्टिंग कमिटी कंप्लीट होआ पे केते वर्ष लागला 2 वर्ष 11 मास 17 दिन समय लागला। किंतु एठी जदि मु क्वेश्चन करे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कंप्लीट होआ पे केते वर्ष लागला 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लागला। किंतु हमर जो अछि माने ड्राफ्टिंग कमिटी अछि ताकू 2 वर्ष 11 मास 17 दिन समय लागला। टोटल मेंबर होथिन 7 जण। ए ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरपर्सन होथिन किए से डॉक्टर बी आर आंबेडकर। चेयरपर्सन होथिन किए से डॉक्टर बी आर आंबेडकर। तो इठी एडिशनल किछि पॉइंट हमको मन रखिया पड़ो, जेमति केउ रो डिपार्टमेंट रे हेड किए थिले यूनियन पावर कमिटी रे हेड थिले जवाहरलाल नेहरू। तो एठी मुझे तुमको लॉजिकली गोटे जिनिस कहूछ मन रखियो, जोटा कि एग्जाम पाई बहुत इंपोर्टेंट जे यूनियन पावर कमिटी जेतेबेले कोनोसी जिनिस देखिबो यूनियन रो स्टार्ट हबो ताले जानिबो जवाहरलाल नेहरू होचन तार किसे तार चेयरपर्सन होचन। सेंति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी हो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन तो एटा सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमिटी देखिले रूल एंड प्रोसीड्यूर कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आउ गोटे क्वेश्चन आसुची तुमरो हाँ स्टेयरिंग कमिटी होची राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद दुई जिनिस आसुची, गोटे होची केसे ना रूल ऑफ प्रोसीड्यूर कमिटी जेहेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज प्रेसिडेंट अछंती से रूल करिवे और ताकर हाथ में स्टेयरिंग रहिबो, लॉजिकल हमें मन रखि पारिबा। अच्छा तो एठी मु तुमको हाँ आ गोटे क्वेश्चन पचारुची फंडामेंटल राइट सब कमिटी हेड किसे। फंडामेंटल राइट सब कमिटी हेड किसे मन रखियो फंडामेंटल जेबी कृपालिन किसे जेबी कृपालिन। एटा क्वेश्चन यूपीएससी रे आसीची ओपीएससी रे आज पर्यंत आसीनी, मे भी केबे भी पचा दे पारे। अच्छा नेशनल एम्बेल
को आम लक्ष्य करवा जे प्रथम हूँ लायन। तो इथे केते आम जोटा कि अशोक सारनाथ आम आनीचे जो 24टा आमर कौन अच्छी ना स्पोक अच्छी। जो आम जो आम जातीय सिंबल अच्छी जे इथे गोटे गोटे रईट सैड्रे गोटे आनिमल रोचे लेफ्ट सैड्रे गोटे आनिमल रोचे। रईट सैड्रे किए रोचे मन रखियो बुल ऑन द राइट साइड हॉर्स ऑन द लेफ्ट साइड। बुल ऑन द राइट साइड हॉर्स ऑन द लेफ्ट साइड जोटा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मे भी क्वेश्चन आसीपारे। जो जातीय सिंबल अच्छी सिंबल रे सबुठार इंपोर्टेंट होची कोन जे हम आपको आडप्टेशन केबे करथले 26 जनवरी 1950 मसीहा को आडप्ट करथले। अच्छा किंतु जेतिकी मते एक्सपेक्टेशन अच्छी ए वर्ष बहुत माने अमाउंट रो क्वेश्चन कहा ऊपर आसी पारे जे नेशनल फ्लैग को नहीं आम किछटा पॉइंट मन रखियो जे आम जो नेशनल फ्लैग अच्छी ता रेशियो केते मन रखियो 2:3। हम नेशनल फ्लैग रेशियो होची 2:3। ओके तो जदि हम ओके 2:3 होची नेशनल फ्लैग। अच्छा मोर कहया कथा ए जो नेशनल फ्लैग अच्छी आको डिजाइन किए करते नेशनल फ्लैग। अच्छा पिनाराई भेंकिया ओके थैंक यू। आमर जो नेशनल फ्लैग अच्छे सब प्रथमे आपको केबे बुड़ा जाइथिला बा फास्ट आईएनसी द्वारा केबे ताको अडॉप्ट हेतिला 1931 मसिया 1931 मसिया कराची सेशन रे आईएनसी द्वारा ताको प्रथमे अडॉप्ट कराइथिला जोटा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। किंतु आम संविधान आम कॉन्स्टिट्यूशन केबे अडॉप्ट करछि देखो लॉजिकली कोन आमे जानुछे तुमरो ओके अगस्त मास 15 तारिख 1947 मसीह देश स्वाधीन होती तार तो पूर्व ही तार तो 22 जुलाई ठीक है 22 जुलाई जोटा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये गोटे जिन कहना चाहिए आम नेशनल फ्लैग रतोटी कोड अच्छे हाउ मेनी नंबर ऑफ कोड मन रखियो टोटल 9टा कोड अच्छे नेशनल फ्लैग रे सब केतटा कोड अच्छे 9टा कोड आ प्रत्येक कोड केउ रेशियो अच्छा 2:3 अच्छे लॉजिकल एटा लंबटा एटा प्रस्तटा हूँ एटा ओके चलो एवं जी नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा अच्छा नेशनल आंथम। अच्छा मोर कहवार कथा हूँ पे नेशनल आंथम और नेशनल सॉन्ग ए दुटा अच्छी आउ ए वर्ष मु तुमको 100% ग्यारंटी देवी एथर आइदर नेशनल आंथम ऊपर क्वेश्चन आसीबो किंबा नेशनल सॉन्ग ऊपर क्वेश्चन आसीबो काहेकि ना जतले मु पॉलिटर करंट अफेयर पढैथिली सेठ भी मु तुमको कहिथिली जे एक्चुअली तुमर एटा क्वेश्चन अछि करंट न्यूज रे काहेकि ना तारी ऊपर ही डेफिनेटली क्वेश्चन आसीबो। जदि मु नेशनल आंथम कथा कहबी नेशनल आंथम किए लिखिथिला कोन अछि नेशनल आंथम नेशनल आंथम लिखिथिले किए से आ कोन अछि जनगण मन हूँ नेशनल आंथम लिखिथिले रवीन्द्रनाथ टागोर आपको केबे अडॉप्ट करथिला मन रखिबो 24 जनवरी 1950 मसीह आपको अडॉप्ट कराइछि। प्रथमे आपको केबे गान कराइथिला मन रखिबो प्रथमे आपको फास्ट गान कराइथिला 27 डिसेंबर 1911 रे फास्ट तको गान कराइथिला कालकाटा सेशन रे कोठी कालकाटा सेशन। हमर जो नेशनल आंथम अछि बोलिया पे केते समय लागे नेशनल आंथम को मन रखिबो टोटली 52 सेकेंड समय लगते 52 सेकेंड प्रथम स्ट्रांजा और शेष स्ट्रांजा को बोलिया पे केते समय लागे 20 सेकेंड समय लगते जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि ऑलरेडी आगुरु हमर होम मिनिस्ट्री आपको डिक्लेयर कराइছে किंतु एई वर्ष नेशनल सॉन्ग को लेकिन होम मिनिस्ट्री गोटे गाइडलाइन आसी एई वर्ष। तो इंपोर्टेंट कौन रही प्रथम कथा जे नेशनल सॉन्ग रो ना को नेशनल रो सॉन्ग रो ना को मन रखिबो नेशनल सॉन्ग होची वंदे मातरम होची हमरो नेशनल सॉन्ग अछि ए नेशनल सॉन्ग को प्रथमे केबे गान कराइथला तुमरो 1896 रे सब प्रथमे आपको गान करा जाई अछि। एठी गोटे क्वेश्चन जदि मु तुमको पचारिबी जे आपको संविधान रे केबे अडॉप्ट कराइथला मन रखिबो नेशनल आंथम को जेबे कराइथला नेशनल सॉन्ग को मध्य सेबे कराइथला तार तो 24 जनवरी 1950 मसीह कराइथला जोटा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। तो एटी गोटे जिनस मु तुमମାନଙ୍କୁ कहवा चाहूची जो नेशनल सॉन्ग को नहीं जोटा कि करेंट न्यूज अछि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रांजा नेशनल सॉन्ग रो केतरी स्ट्रांजा अछि 6टी स्ट्रांजा अछि। वर्तमान अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्टर गाइडलाइन अनुसार होम मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट अच्छे जो हमको टाइम लाइन केते दिया केते समय बोले 190 सेकेंड हमको टाइम लाइन दिया आम कहीपर 3 मिनिट 10 सेकेंड हूँ टाइम लाइन 3 मिनिट 10 सेकेंड हूँ टाइम लाइन जोटा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट।
ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଅଛି, ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ବି ବୋଲାଯିବ, ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ବି ବୋଲାଯିବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କାହାର ଗାନ କରାଯିବ, ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ? ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗକୁ ଗାନ କରାଯିବ, ତାର ତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଆଗ ବୋଲା ହବ, ତାପରେ ଜନଗଣ ମନ ବୋଲା ହବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହলো, नो झिलिमिली, पूरा क्लियर कट, नो इश्यू, नो डाउट। ओके, ताहले फाइनाली ये हमर कोन कंप्लीट हला ना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय में डिटेल्स देखले। तो एठी हम गोटे जिंस लक्ष्य करिवा, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेशन हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केतोटी सेशन हेची, मन रखियो टोटल 11 टा, 11 टा सेशन हेची। सभा प्रथम सेशन हेतला 9 डिसेंबर 1946 मसिया। सभा शेष सेशन हेची केबे ना 26 नवेम्बर 1949 मसीहा। ए दुईटी सेशन डेट को मन रखियो, जोटा कि आम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दुईटी सेशन होती, गोटे हूँ के 9 डिसेम्बर आउ गोटे हूँ 26 डिसेम्बर। चलो ए जा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हूँ प्रिएम्बल। तो मन रख प्रिएम्बल हूँ सब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। हाथ गणती 2 ରୁ 3ଟି क्वेश्चन आसे, मुझे तुमको बतईदेवी कौटा क्वेश्चन आसो। गोटे हूँ जस्टिस, लिबर्टी आउट हूँ इक्वालिटी, एति जिन मन रखा। जस्टिस मोर कहवा कथा हूँ, जस्टिस कहले आम क्या बुझा, प्रिएम्बल जस्टिस कहले आम क्या बुझा, जल्दी कह। अच्छा, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। जो जस्टिस टा आम क्यों कंट्री रु बरोड करछे, कि कहलियो जस्टिस आम कोठ आनिछे, रशिया रो आनिछे बा यूएसएस रो आनिछे। ता तो लिबर्टी कहले काहा बुझिबा ना, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ओके, तापर आसिला आउ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କେବଳ ମନେ ରଖିବ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଷ୍ଟିସ୍ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା, ଆଉ ତୁମର लिबर्टी कहले क्या बुझा। जस्टिस हूँ 3टा, जस्टिस ऑफ सोशल, जस्टिस ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, जस्टिस ऑफ पॉलिटिकल। लिबर्टी कहले क्या बुझा, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। किंतु क्वेश्चन को टाइप आसे एटा एट खाली कहि दोछि जे हमको सपोज लिबर्टी पचार, जे लिबर्टी कहा सहित रिलेटेड रहउछि, थॉट दबो, एक्सप्रेशन दो, बिलीफ दो, ता सहित दे दो सोशल। तो सोशल हूँ ना, सोशल जस्टिस जीव, तो यहाँ आम भूल हो, यही टाइप क्वेश्चन पचारि थाए। अच्छा, तो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन हो, मुझे क्वेश्चन तुमको पचारे जे हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स प्रिएम्बल बिकेम अमेंडेड, प्रिएम्बल केते थरा अमेंडमेंट हिची, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम। हमर प्रिएम्बल केवल थरटी ही अमेंडमेंट हिची, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे तुमनकर एटा अमेंडमेंट हिची। अमेंडमेंट रे तीनोटी शब्द आम व्यवहार करते, कौन कौन कि अमेंडमेंट तीन, सोशल, सेकुलर, इंटीग्रिटी, सोशल, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ए तीनोटी शब्द व्यवहार होती, जोटा कि आम बहुत इंपोर्टेंट। प्रिएम्बल को लेकर अनेक सारा केस रे जजमेंट आसी, क्यों क्यों केस रे कौन कहुई आमको टिके मन रखार अच्छे। प्रथम हूँ केस ए के गोपालन केस। ए के गोपालन केस रे कौन कहुई, प्रिएम्बल गिव ए गाइडिंग स्टार टू द गवर्नमेंट, आज गाइडेंस हिसाब से काम करता है। बट इन द केस ऑफ बेरुवारी केस, सबुठ इंपोर्टेंट केस हूँ बेरुवारी केस। इंपोर्टेंट केस कहीं इट इज स्ट्रिक्टली कह जाता, प्रिएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल इज नॉट द। ओके, चलो, तो इटी मोर क्वेश्चन आसला जेहेतु बेरुवारी केस रे कहला प्रिएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ केस रे, किंतु केशव बंधु भारत केस रे कहला प्रिएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहला। इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। तापर एलआईसी केस, तापर आसला एलआईसी केस रे इंटीग्रल पार्ट विषय रे कहला। ओके, तीनोटी पॉइंट आम पे इंपोर्टेंट, एलआईसी केस, केशवानंद भारती केस, बेरुवारी केस, एके गोपालन केस, चारोटी केस। एके गोपालन केस कौन कहला, गाइडिंग प्रिंसिपल हिसाब से रखा। बेरुवारी केस नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती केस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एलआईसी केस कहला इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल कहला। तो मन रख, प्रिएम्बल वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। मे बी जो गोटे स्टेटमेंट आसूची प्रिएम्बल बिकेम अमेंडेड, यस और नो, प्रिएम्बल को आम अमेंडमेंट करि परिबा, हां कि ना। यस, ऑफ कोर्स हम प्रिएम्बल को अमेंडमेंट करि परिबा। चले, अच्छा, तापर आसला कौन ना ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस।
এটা ବହୁତ ଥର क्वेश्चन ପଚାରୁଛି ଆଉ ଆକୁ ନେଇକି ରିପିଟଲି क्वेश्चन ଆସୁଛି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକରେ ମାନେ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକରୁ ଆମେ କୋଉଠୁ ବୋରୋଡ କରିଛେ। ତ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଜୁଡିସିଆରୀ ଅଛି ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଅଛି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ ଓକେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଠି କିଛି ଆର୍ଟିକଲ ଆମର ଟିକେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଲାଷ୍ଟ तो हाँ जुडिशियरी आउ ହେଲା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଆଉ ହେଲା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କ'ଣ ଆଣିଛେ କିଏ କହିବ ବ୍ରିଟିଶ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଣିଛେ ମନେ ରଖିବ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ କ୍ୟାବିନେଟ ସିଷ୍ଟମ ବାଇକାମେରାଲିଜମ ତ ଏଟାକୁ ସିଙ୍ଗଲ ଆଣିଛେ ୟୁଏସ ରୁ କ'ଣ ଆଣିଛେ ବୋଲେ ୟୁଏସ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରୁ କିଏ କହିବ ୟୁଏସ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କ'ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଜୁଡିସିଆରୀ ଅଛି ଓକେ जुडिशियल रिव्यू अच्छी रिमूवाल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज आउ वाइस प्रेसिडेंट ओके तो ये समस्त जिनस आम कौटे आने यूएस कन्स्टिट्यूशन आने कौटे आने यूएस कन्स्टिट्यूशन आने ठीक से इरिश कन्स्टिट्यूशन तो इरिश कन्स्टिट्यूशन को लेकिन बहुत थर क्वेश्चन आसी डीपीएसपी डीपीएसपी आम कौटे आने डीपीएसपी इरिश कन्स्टिट्यूशन अच्छा तापर आसला कानाडा कन्स्टिट्यूशन कानाडा आम कौन अच्छे बोले कानाडा किए अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर थैंक यू अपॉइंटमेंट अच्छा ऑस्ट्रेलिया रे कोन आंचे एटा क्वेश्चन पचार थला देखो ऑस्ट्रेलिया रो हमर मुख्यतः दुईटी इंपोर्टेंट जिंस अछि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आ गुटे अछि कंकरेंट लिस्ट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आ गुटे अछि कंकरेंट आ गुटे अछि लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल आ गुटे कोन अछि लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल तो एटा मु लेखिनी एटा को मन रखियो लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल मध्ये हमें एठु आनचे तापर आसला यूएसएसआर यूएसएस रो हमें कोन आनचे माने फंडामेंटल ड्यूटी आसीची आउ फाइव इयर प्लान मध्ये आसी तुमरो आइडिया को किस ना जस्टिस जहाँ आम कहले जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल ये जो जिनसटी अच्छी आको में कोठ आनचे यूएसएसआर आनचे मन को पहले बहुत थोड़ा क्वेश्चन आसुची जे केउ केउ कंट्री रो आम कौन सब बरोड करछे ताको नेकी बहुत थोड़ा पचारछे जेमती तुमरो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन कोन आसीची इक्वालिटी फाटर्निटी इन द प्रिएम्बल ए सब जिनस जोड़ा अच्छी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन आसीची ओके इंपोर्टेंट अच्छा टिके खाली रैंडमली पचारि मते टिके आंसर दबो सिंगल सिटीजनशिप हमें कोठो आनछे सिंगल अरे ब्रिटिश हमें को ब्रिटिश माने सोले सिंगल रहबो चाहते ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ओके बाइकैमरलिज्म कोड आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी डीपीएसपी कोड आसी डीपीएसपी एरिस कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल कोड आसी लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ऑस्ट्रेलिया फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कोड आसी फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा ओके थैंक यू तो एबे देखियो हमर शेड्यूल कथा लक्ष्य करिया हाउ मेनी नंबर ऑफ शेड्यूल हाउ मेनी नंबर ऑफ शेड्यूल मु जदि तुमन को क्वेश्चन पचारे हाउ मेनी नंबर ऑफ शेड्यूल हमर केतोटी शेड्यूल अछि 12 टी शेड्यूल अछि मन को पिले 12 टी शेड्यूल को हमको मन रखियो पड़िबो जे केउ शेड्यूल रे कोन अछि जदि प्रथम शेड्यूल कहे प्रथम शेड्यूल कहा विषय कहूची स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विषय कहूची अच्छा द्वितीय शेड्यूल कहा विषय कहूची द्वितीय शेड्यूल अलाउंसेस दरमा विषय कहूची द्वितीयटा तृतीय कहा विषय कहूची ओर्थ विषय चतुर्थ कहा विषय कहूची ना आलोकेशन सीट ऑफ राजस्व देखो प्रथम चारटा हम पे इंपोर्टेंट रहला फास्ट शेड्यूल कहा विषय कहले प्रथमटा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी द्वितीय आसला केस दरमा अरे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी रे रहबो ना दरमाटा पछले तृतीय आसला कहा विषय ओर्थ चतुर्थ कौन आसला दरमा नंबर माने ओर्थ नंबर शपथ नौची मु जेतिके दरमा पाउ सेतिके रे ऑनेस्टली काम करी तो चतुर्थ आसला कौन ओर्थ पर राज्यसभा ओके आलोकेशन सीट ऑफ राज्यसभा 5 6 ए दीटा होची कहा सहित रिलेटेड जोटा कि हम एग्जाम पई एटा बहुत इंपोर्टेंट 5 और 6 देखो 5 कहा विषय कहछे 5 होची शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब विषय कहछे शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब विषय जोटा कि आर्टिकल 244 में मेंशन होइछे जोटा कि आर्टिकल 244 में मेंशन होइछे तो एठे आ गोटे जिनस मन रखियो 6th शेड्यूल रे कहा विषय कहछे ट्राइबल एरिया बा ट्राइबल स्टेट बेले हम कहि परिबा ट्राइबल स्टेट केतरा अछि फिले हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्राइबल स्टेट एटीएम रो स्क्वायर एटीएम ए हला किस आसाम एम रो दीटा एम टी हला कोन त्रिपुरा मेघालय मिजोरम तो एटीएम स्क्वायर बेले कहिथो ओके मेघालय मिजोरम
आसाम त्रिपुरा ओके चलो एटा क्यों क्यों आर्टिकल मेंशन अछि 244 आ 275 एटा कहा जाउछ तो एठी हम क्लियर हेले कोन 1 2 3 4 5 6 एक है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी 2 रोचे सैलरी 3 रोचे के अर्थ 4 रोचे राज्यसभा 5 रे शेड्यूल्ड एरिया आउ 6 रोचे ट्राइबल एरिया जोटा कि एटीएम स्क्वायर बोली कहूचे तो 7 नंबर होची इंपोर्टेंट पॉइंट काहे कि इंपोर्टेंट इट डिवीजन ऑफ द पावर तो इट तीनटा पार्ट डिवाइड कराची गोटे होची यूनियन लिस्ट गोटे हला स्टेट लिस्ट गोटे हला कंकरेंट लिस्ट गोटे हला यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट आउ होची के से कंकरेंट लिस्ट देख ए लिस्ट केतेटा अछि आपको मन रखिया पड़ो मु जदी कहे यूनियन लिस्ट केतेटा अछि हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनियन लिस्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनियन लिस्ट मन रखियो 100टा हमर यूनियन लिस्ट अछि जेमति मु एग्जांपल हिसाब रे नै परिबी सपोज रेलवे हला अटॉर्नी जनरल हला डिफेंस रहिला एमान सब कहा अंडर आसुंती ना यूनियन लिस्ट होते जेतले मु स्टेट लिस्ट कहबी स्टेट लिस्ट कहले काहा बुझे फिले स्टेट लिस्ट कहले का बुझिबा 61टा अछि जेमति एग्रीकल्चर रहिला हेल्थ रहिला एमान सब स्टेट लिस्ट रहନ୍ତି कंकरेंट लिस्ट कहले हम काहा बुझिबा केतना अछि ना 62टा हमर कोन अछि कंकरेंट लिस्ट 62टा जो कंकरेंट लिस्ट अछि एग्जांपल हिसाब रे के जिवो मु कहली एजुकेशन ମୁଁ କହିଲି ଫରେଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାରେଜ ଓକେ ଇକୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଯିବ ନା କଙ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କେତେଟା ଅଛି ନା 52 ତ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଏ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ବା କେତେଟା ଜିନିଷ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କେତେଟା ଲିଷ୍ଟ ଆମର ୟୁନିୟନ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କେତେଟା ଜିନିଷ ଆମର କଙ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ୟୁନିୟନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିବ 100 ଷ୍ଟେଟ ତା ଦେହକୁ ଆସିବ 61 ତାପରେ ଆସିବ କଙ୍କରେଣ୍ଟ 52 ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା 161 52 यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट पूरा क्लियर नो चिल्ली बोली ओके ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆରେ ଖାଇଛ ନା ଖାଇନା ଯେହେତୁ ଆଫ୍ଟରନୁନ ଟାଇମରେ କ୍ଲାସ କରୁଛି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଥିବ ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ଅଛ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ନା ସବୁ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦଉଛ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ପରେ ମୁଁ ଖାଏ କାରଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ଓକେ ଚାଲ ତାପରେ ଆସିଲା କିସ୍ ଅଫିସରେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଯାଅ ମାନେ ସେତିକି ଅଛି ହଁ ଆଠ ଆଠଟା କାହା ବିଷୟରେ କରୁଛି ମନେ ରଖ ଆଠକୁ ନେଇକିରି ଏଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆଠକୁ ନେଇକି ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ କାହା ବିଷୟରେ କହିଛି 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନିସିଆଲି ଆମର କେଇଟା ଥିଲା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ଇନିସିଆଲି କେଇଟା ଥିଲା ଇନିସିଆଲି 14 ଥିଲା ତାହେଲେ ଅଫିସିଆଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଏଟା ମନେ ରଖିବ 344 ରୁ 351 ଆର୍ଟିକଲ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଏଟା ପଚାରିଦେବ 344 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ଥିଲା କେଇଟା ଆମେ ଲଜିକାଲ ଏଇଭଳି ମନେ ରଖିବା 14 ଲଜିକାଲ ହଉଛି 4 ହେଲା 344 ଆଚ୍ଛା କିଛି ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଏଠି ମନେ ରଖିବା ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଓଡିଆ ଓଡିଆଟା ଓଡିଆ ହେଲା କେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କେଉଁ ସରି କେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଏବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜରେ ଥିଲା ସାନ୍ତାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି ନ୍ୟୁଜରେ କ'ଣ ଥିଲା ସାନ୍ତାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମୁଁ ଯଦି କହେ ସାନ୍ତାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଆୱାର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇସୋ ସାନ୍ତାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓଲିଚିକ ମାନେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ମୁଁ କହିଲି ସାନ୍ତାଳୀ ଇଜେ ଆମର ଯୋଉ 22ଟା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଅଛି କି ୟେସ୍ କେବେ ମନା କରିବନି ୟେସ୍ ବୋଲି କହିବ କାହିଁକି ନା এটা 92 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଗୋଣ୍ଡ ଡୋଙ୍ଗରୀ ସାନ୍ତାଳୀ ମୈଥାଲି 2023 ମସିହାରେ ଆଜି ଟୋଟାଲ ମାନେ ଆଜି ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଓକେ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି 92 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2003ରେ ତାକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିସାବରେ ଓକେ ବିଡିଏସଏନ୍ ବିଡିଏସଏନ୍ एमडी एमबी एमबीडीएस ଯେମିତି ଲଜିକାଲ ମନେ ରଖିବ ବନ୍ଦ ଡୋଙ୍ଗରୀ ଓକେ ଓକେ ଏମଏସବିଡି ଆଉ ଏମଏସବିଡି
तो कोर्स कौन ना एमएससी आम कौन एमएस बीडी कह दो एमती लॉजिकल बडमास हाँ अच्छा बडमास रहीगला आतला तो बढ़िया था बडमास बीडी मास ओके एम 30 बड मास चलो चलो पूरा क्लियर होला समझते अच्छा तो नाइन्थ क्या विषय कही फास्ट आमेंडमेंट विषय कहला टेन्थ क्या विषय कहला आंटी डिफ्लेक्शन लॉ विषय कही आंटी डिफ्लेक्शन लॉ क्यों आर्टिकल सहित रिलेटेड आर्टिकल 101 आउ आर्टिकल 191 सहित रिलेटेड होची कि से आंटी डिफ्लेक्शन लॉ बहुत थर क्वेश्चन रिपीट पचारछि आंटी डिफ्लेक्शन लॉ 102 सॉरी 102 होची आंटी डिफ्लेक्शन लॉ 102 आंटी डिफ्लेक्शन लॉ होची 102 तो एटा को हमें पढ़िया केतेबेले आसंता काली क्लास रे मु जो रखी पार्लियामेंट अंडर एगुड़ा सब रही ओके पूरा क्लियर होला तो 11th और 12th तो 11th रे हमर केउ नंबर अमेंडमेंट अछि माने को पंचायत 11th रे और 12th होछि म्युनिसिपालिटी तो ये जो 12टी शेड्यूल आम पढ़िले ए 12टी शेड्यूल को लेकिन प्रत्येक वर्ष गोटे दुटा क्वेश्चन पचारे क्यों क्यों अंडर किए आसु जेमती कि देख यूनियन लिस्ट अंडर किए आसला डिफेन्स आर्मी रेलवे हाईवे ए सब स्टेट लिस्ट अंडर किए आसला किंतु हमको खाली गोटे जिनिस मन रखियार अछि कोन जे यूनियन लिस्ट होछि 100 स्टेट लिस्ट होछि 61 आउ तुमरो कंकरेंट लिस्ट होछि कोन ना 52 पूरा क्लियर चलिए तापर देखिबा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तापर कोठी जिबा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ओके अच्छा 2 घंटा एबव क्लास हे जो ओके फुल कॉन्फिडेंस अछि जोश अछि किंतु गोटे जिनिस तुम फिल करिवो वर्ष जाक जेते पढ़ी था किंतु लास्ट मोमेंट जो पढ़ाटा हुए अति शीघ्र मन रही जाए समस्त आमे +2 बेले भी से देखिचे +3 बेले देखिचे तो मु कहे मु +3 रो एग्जाम दउथली माने माने सेमिस्टर रे मोर यदि देखिबा टोटल +3 रो 92% पाखापाखि अछि टोटल मिसी किंतु मु शेष सप्ताह पढ़े फिर सिलेक्टेड ଆମର ଆମ ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜ ଥିଲା ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜରେ ସେମିଷ୍ଟାର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଏବେ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମିଷ୍ଟାର ହେଇଛି ବାସ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ 7ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ପଢିକି ଯିବ ଆଇଥ ସିଏ ଆଉ କମ୍ପଲସରି ଆଉ ସେ 7ଟା ଲେଖିବାର ଅଛି ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେୟା ନା ମୋର ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସଡିଏମ୍ ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜ ଯେତେ ଥିଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଓକେ गोल्ड मेडलिस्ट ओके थैंक यू चलो एबे जिबा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होची कोन ना एठी दुटा जिनिस आसुची गोटे आसुची केसे ना तुमरो म्युनिसिपालिटी आसुची आ ता सहित केस आसुची ना पंचायत किंतु आम जो सिलेबस रे म्युनिसिपालिटी बहुत कम अछि म्युनिसिपालिटी आम खाली 300 मन रखियार अछि म्युनिसिपालिटी क्यों अमेंडमेंट रहउची क्यों आर्टिकल जस्ट खाली मन रखियार अछि बट इंपोर्टेंट होची पंचायत रे समस्त आर्टिकल आम इंपोर्टेंट ओके अच्छा तो एठी गोटे जिनिस मु कहना चाहूची 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ए दुटा जिनिस कहा सहित रिलेटेड ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सहित रिलेटेड वॉइस स्लो आसुची अच्छा मोर कहे तो वॉइस स्लो होची वॉइस स्लो होची होन ना ठीक अछि एडजस्ट कर दो ठीक है चलो तो एबे जो नेक्स्ट हु इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो हमें फादर कहा कहबा लॉर्ड रिपन को हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो फादर बोली कहे जाय तो जदि आमे लक्ष्य करबा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रे पार्ट रहउची कि से पार्ट आईएक्स ए रहिला मोर कहया था एटा डीपीएसपी रे केउ आर्टिकल रे कहा जाय छी कहा विषय रे ना तुमरो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विषय रे डीपीएसपी रे आर्टिकल 45 आर्टिकल 40 तो आर्टिकल 40 कहा विषय कहे ना डीपीएसपी रे आर्टिकल 40 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विषय कहता है ओके तो जेहेतु आर्टिकल 45 खर्च पचार दଉଛି आर्टिकल 45 कहा विषय कहउछ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो बा हमें कहि परबा डीपीएसपी रे आर्टिकल 45 कहा विषय कहउछ आर्टिकल 45 भी कहउछ कोन एजुकेशन विषय जोटा कि कंपलसरी एजुकेशन विषय कहउछ 6 ରୁ 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन विषय अच्छा तो इठी आउ कोन मन रखियार अछि गोटे सेकंड
ଏଠି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଶୋକ ମେହତା କମିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ସେ ବଲବନ୍ତ ରାଜ ମେହତା କମିଟି। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ, ତ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁଇଟି ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଥାଏ 3 ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ 2 ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମ। ତ 3 ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବ? ବା 3 ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ସେ? ବା 3 ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମର ବଲବନ୍ତ ରାଜ ମେହତା କମିଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ବଲବନ୍ତ ରାଜ ମେହତା କମିଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? 3 ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମର କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହେ 2 ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମ, 2 ଟାୟାର ସିଷ୍ଟମ ଅଶୋକ ମେହତା କମିଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅଶୋକ ମେହତା କମିଟି। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ମନେ ରଖିବ। ଲଜିକାଲି ବି ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅଶୋକ ମେହତା ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଏ ଆଗ, আজ তারপরে হচ্ছে বলবন্ত হচ্ছে বি পরে। ঠিক সেইভাবে যদি নম্বরর সিরিজ ଦେଖିବା, আগ 2 তারপরে আসবে 3, তো অশোক মেহতা কমিটি 2, বলবন্ত রাজ মেহতা কমিটি হচ্ছে 3। ଦେଖ, ନର୍ମାଲି ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବି ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେଉଁ ମାନେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, 2 ଟାୟାର ନା 3 ଟାୟାର, ଦୁଇଟା ମାନେ ଭିତରେ କୋଉଟା ଲାଗୁ ହଉଛି? ବୋଥ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆକ୍ଟ 1992, ଯେ କି କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଷୟରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଟିକଲ ମନେ ରଖିବା। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍? 243A ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ 243। ତ ଆମେ এইভাবে ମନେ ରଖିବା ଏ ବି ସି ଡି ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି। ଓପିଏସସି ରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, କିମ୍ବା এইভাবে ଲେଖିବ 243A, 243C, 240 ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବ, କୋଉଟା କାହା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହବ। आर्टिकल 243A କାହା ବିଷୟରେ କହେ? ଗ୍ରାମ ସଭା ବିଷୟରେ। आर्टिकल 243B କାହା ବିଷୟରେ କହେ? ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି କହୁଛି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି 3 ଟାୟାର କନସେପ୍ଟ। ଯଦି 2 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଠି 2 ଟାୟାର କନସେପ୍ଟ। এটা आर्टिकल B ରେ କୁହାଯାଉଛି। आर्टिकल C କାହା ବିଷୟରେ କହେ? आर्टिकल 243C, आर्टिकल 243C नगर पंचायत विषय कहे, बा कंपोजिशन ऑफ पंचायत बोली कहि परिबा। नगर पंचायत, ओके, नगर पंचायत बा कंपोजिशन, सी फॉर कंपोजिशन, सी फॉर सी, नगर पंचायत बा कंपोजिशन। आर्टिकल डी, डी टा बहुत इंपोर्टेंट रहउछि, काहे आर्टिकल 243 तुमको कहा विषय कहि? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन माने 1/3 रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एंड 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन। एटा बहुत इंपोर्टेंट रहइबो। ओके, तो सही बोली मन रखिବାକୁ ପଡିବ। आर्टिकल 243E, ଇ କାହା ବିଷୟରେ କହ? ଦେଖ, ଇ ର ଆଲଫାବେଟିକାଲ ସିରିଜ ନମ୍ବର କିଛି 5 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି, ଏ ବି ସି ଡି ଇ, 5, ଡ୍ୟୁରେସନ ହଉଛି 5। ଏଫ କାହା ବିଷୟରେ କହ? ଏଫ ଫର ଫେଲ, ଏଫ ଫର ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇଡ, ଏଫ ଫର ଫେଲ, ଏଫ ଫର ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇଡ। ଓକେ, କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ଓକେ, আচ্ছা, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଯଦି ଇନ୍ କେସେସ୍ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଡେଥ୍ ହଉଛି, ୱିଦିନ୍ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନ ହବ? ୱିଦିନ୍ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ସନ ହବ? 6 ମନ୍ଥ ଭିତରେ। ସପୋଜ ଇଲେକ୍ସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ ଇଲେକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ 2 ମନ୍ଥ ଟାଇମ୍ ଅଛି, 2 ମନ୍ଥ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଲା, ସେ ଟାଇମରେ ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ରହିବ? ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ। କିଏ ରହିବ? ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ। ओके, अच्छा। आर्टिकल 243G, जी कहा विषय कହୁଛି? କିଏ ସେଟା ହଁ, ଜି ଟା କାହା ବିଷୟ କହୁଛି? ପାୱାର ବିଷୟ, ପାୱାର ଅଫ ଦ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦେବି କାହିଁକି ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି। आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 ए, ए କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ଏ ଗ୍ରାମ ସଭା। ବି କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ 3 ଟାୟାର, 2 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଥିଲେ 2 ଟାୟାର। ସି ହଉଛି କ'ଣ? କମ୍ପୋଜିସନ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ। ଡି କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ଡି, ଡି କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ରିଜର୍ଭେସନ। ଡି ପରେ ଆସିଲା ଇ, ଇ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ଇ ଡ୍ୟୁରେସନ। ଏଫ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ଏଫ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇଡ। ଏ ପରେ ଆସିଲା ଜି, ଜି କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ନା ପାୱାର ବିଷୟ। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ତ ହଁ, ତାପରେ ଆସିଲା ଏଚ୍। আচ্ছা, এজ কোন আসলা? এজ আসলা কোন? ফাইনান্স বিষୟରେ। ওকে, হ্যাঁ, আমরা পয়সা পত্র দবার মাপে কেমনি হ্যান্ড টু হ্যান্ড করতেও। এজ ହେଲା কোন? ফাইনান্স। আই কাହା ବିଷୟରେ? ଷ୍ଟେଟ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ। ଓକେ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏଜ କାହା ବିଷୟରେ? ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଏ ଶବ୍ଦଟି ମନେ ରଖିବ, କଲେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ମୁଁ ଖାଲି ଫାଇନାନ୍ସ ଅଫ ପଞ୍ଚାୟତ କହିଲି, ବଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଲ୍ ମନେ ରଖିବ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଲ୍। ତ ଆର୍ଟିକଲ ଏଚ୍ ହଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଆଇ ହଉଛି ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ। ସେଇଭଳି କେ, କେ କାହା ବିଷୟରେ ଆସୁଛି? ଷ୍ଟେଟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ। ଷ୍ଟେଟ ଇଲେକ୍ସନ। ତ ଏଥର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି ତ ଷ୍ଟେଟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଯେ
in the election of the panchayat, in the election of panchayat, पंचायत इलेक्शन रे तुम मानकर पावर अच्छी सुप्रीम कोर्ट किंबा हाई कोर्ट को इंटरफाई करने पाई द कोर्ट हैज पावर टू इंटरफाई इन द पंचायत इलेक्शन नो अंडर द आर्टिकल 243 ओ कोर्ट आर नॉट अलाउड टू इंटरफाई इन द इलेक्शन ऑफ द पंचायत दैट मीन्स पंचायत इलेक्शन रे गोटे कोर्ट इंटरफाई करि परिबो नहीं अंडर आर्टिकल 243 ओ अंडर एटा कहा जाउछे दैट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर आम जा आटर्नी जेनेल विगत सब वर्ष आम देखा आटर्नी जेनेल को रेगुलर बेसिस क्वेश्चन पचरा होदी मन रखिए आटर्नी जेनेल यहाँ क्यों आर्टिकल अंडर आसूँ आर्टिकल 72 अंडर आसूँ आटर्नी जेनेल ओके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री हम कंट्री हाईएस्ट लॉ ऑफिसर आपको अपॉइंटमेंट किए करते अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ये क्या द्वारा अपॉइंटमेंट होती प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंटमेंट होता किसी टर्म एंड कंडीशन देखा मन रखिए जे ओके टेनु आम टेनु केते वर्ष से काम करेंगे मन को प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नो फिक्स प्रेसिडेंट जिते समय कहे से पर्यंत दुईटी क्वेश्चन रेगुलर बेसिस रे तुमको पचार थाए क्या ना राइट्स को लेकिन गोटे आटर्नी जनरल रो कौन सब राइट्स अच्छे राइट टू टेक पार्टिसिपेट बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट रो बोथ हाउस रे से पार्टिसिपेट कर परिबे राइट टू स्पीक दार्थ कहिबार अधिकार अच्छे पार्टिसिपेट करें कहिबार किंतु मन रख दे हैव नॉट राइट टू वोट तांकर कौन से वोट देवार अधिकार नहीं कहार ना अटॉर्नी जनरल से पार्टिसिपेट करें राइट टू स्पीक दे पारे बट दे हैव नो राइट टू वोट अच्छा तो मुझे ये गोटे क्वेश्चन पचारि जे तुमकर अटॉर्नी जनरल होती हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माने गोटे अटॉर्नी जनरल थिबा कंडीशन रे से अदर केस लड़ी पारिबे कि यस और नो यस लड़ी पारिबे अच्छा मोर क्वेश्चन होची तो सैलरी अटॉर्नी जनरल को सैलरी कहा सहित समान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित समान यस और नो अटॉर्नी जनरल को सैलरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित समान हो कि ना ये तो फसी गला अटॉर्नी जनरल को सैलरी सेमती किसी नहीं से केस अनुଯାयी दरमा पाते केमती कहला हाईकोर्ट को देख केमती एग्जाम में फसाए एग्जाम में तुमको ये बुले मंगे क्वेश्चन दिए से तांगर फिक्स सैलरी न था किंतु से केस मुताबिक एटा लिखी थी बोधे में भी गोटे कोटे अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन अच्छा नहीं चलो तापर जी नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट हाँ हाँ केस नहीं कि पैसा पाए सॉलिसिटर जनरल जे कि एडवोकेट जनरल को आज हेल्प करने उद्देश्य अटॉर्नी जनरल को आज हेल्प करने उद्देश्य था मुझे कहे अंडर आर्टिकल 76 सॉलिसिटर जनरल वाज मेंशन दैट मींस 76 आर्टिकल सॉलिसिटर जनरल को विषय कहा जायछि मन रखियो अंडर आर्टिकल 76 डज नॉट मेंशन द सॉलिसिटर जनरल को विषय किछि मेंशन हैनी ताले सॉलिसिटर जनरल को किया अपॉइंटमेंट करंती सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंटमेंट किए करते प्रेसिडेंट करी थांती देखो ये केवल माने कहा बदल रहिबे अटॉर्नी जनरल को बदल रहिबे किंतु ये पार्टिसिपेट करि परिबे नहीं माने बोथ हाउस रे राइट टू स्पीक रो अधिकार भी नहीं किछ नहीं आगर खाली तो हेल्प करिवे अच्छा तापर आसला एडवोकेट जनरल जेमती अटॉर्नी जनरल आमे पढ़ले आर्टिकल 76 कौन कहूछ अटॉर्नी जनरल सेमती एडवोकेट जनरल क्यों आर्टिकल अछि एडवोकेट जनरल मन रख आर्टिकल अटॉर्नी जनरल जमी आर्टिकल 76 ठीक से भाई तोर एडवोकेट जनरल होती को आर्टिकल आर्टिकल 165 होची एडवोकेट जनरल ओके अच्छा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट से होती हाईएस्ट लॉ ऑफिसर मो कहबार कथा आकु किए अपॉइंटमेंट करती किए मन क्यों जज माने गवर्नर अपॉइंटमेंट करती मोस्ट बी क्वालिफाइड अप्लाई एज ए हाई कोर्ट जज तो सी होती सुप्रीम कोर्ट जज किसे अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट ओके ये होती हाई कोर्ट नो फिक्स टेन्यू प्लेजर ऑफ द गवर्नर गवर्नर जेबे चाहे सेबे हटेबे गवर्नर को प्लेजर से रहिबे आ इथर किछ नै अच्छा इलेक्शन कमिशन को टिके स्किप करी इलेक्शन कमिशन आ गोटे वीडियो रखिछ देखो एठी कहि दछि इलेक्शन कमिशन को दीटा पीडीएफ अछि प्रथम टा टिके स्किप करिवो सेकंड वीडियोटा देखो इलेक्शन कमिशन केउ पार्ट अंडर आसुछि एटा बहुत इंपोर्टेंट होछि इलेक्शन कमिशन
पार्ट एक्स भी टा केते आसु 15 इलेक्शन कमिशन होची केते 15 अच्छा एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिशन तो ये आर्टिकल 324 324 ना 324 कहूँ इलेक्शन कमिशन होचे गोटे इंडिपेंडेंट बॉडी अच्छा व्हाट इज द इलेक्शन कमिशन व्हाट इज इलेक्शन कमिशन इन इंडिया जे आम भारतर सर्वप्रथमे इलेक्शन केबे हेतला भारतर सर्वप्रथमे 1950 मसीह भारत सर्वप्रथमे इलेक्शन होइछि मन रखियो एठी गोटे जिंस जोटा कि हमकु एग्जाम रे बहुत थोर रिपीट करछि जने इलेक्शन कमिशन जी कि क्यों क्यों इलेक्शन को कंडक्ट करती लोकसभा इलेक्शन राज्यसभा इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन प्रेसिडेंट इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन किंतु पंचायत इलेक्शन म्युनिसिपालिटी इलेक्शन को से करते नहीं तो ये किए आसो ना स्टेट इलेक्शन कमिशन था स्टेट इलेक्शन कमिशन था कि इलेक्शन कमिशन केबे पंचायत और म्युनिसिपालिटी करते नहीं नवा कहली जड़े आटर्नी जेनेल आडभोकेट जेनेल कहली देख आडभोकेट जनरल जे कि आर्टिकल 165 रे कह ही मोस्ट बी क्वालिफाइड टू दे अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट क्वालिफिकेशन थी दरकार ऐसे कहली ना एटा कह जाय अच्छा तो तो इठी दुईटी आर्टिकल आमे मन रखिबा यूनिवर्सल सफरेज एटा क्यों आर्टिकल कहूचे यूनिवर्सल सफरेज अर्थ इटी समस्त को भोट देवार अधिकार अछि आर्टिकल 325 अडल्ट सफरेज जोटा कि आमे बयस सीमा जो 18 वर्ष रे आमे भोट दे परिबा आर्टिकल 326 एटा कहा जायछि एबाउट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो इलेक्शन कमिशन को लेकर किसी गाइडलाइन रही जमती इलेक्शन कमिशन बयस सीमा केते वर्ष से केते वर्ष पर्यंत हो पारे मन रखियो 65 वर्ष पर्यंत जन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हो पारे और इलेक्शन कमिशन ऑफ जी होती टेनु केते वर्ष पे से हेबे 6 वर्ष पे ताकर कौन सब पावर अच्छी देख डी माने गोटे होची जोटा कि इलेक्टोरल रोल रहउची तांकू माने दी कोनोसी पार्टी सिंबल को प्रोवाइड करे ए सब जिंस पावर तांका पाखे रहउची डिलिमिटेशन जोटा कि चलची डिलिमिटेशन कमिशन ओके रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिशन मु जदी कहे इलेक्शन कमिशन को रिमूवल करिया पे हेले कहा सहित समान सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूवल करिया पे जहां दरकार यूज से ओके हाँ मोशन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रे हम कौन से हाउस रे मोशन को मते हम पालन करि पारिबा ओके अच्छा तो एटी गोटे जिनस मु कहया चाहूची जे हमर जो इलेक्शन कमिशन रहउछन चीफ इलेक्शन कमिशन रहउछन जे चीफ इलेक्शन कमिशन जो थांती सो सी चाहिए कौन करि परिबे ना इलेक्शन जो अदर जो मेंबर अछंती तांको हटै परिबे ओके तापर आसिला स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमिशन ମୁଁ ଯଦି କହେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରେ କେଇ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥାନ୍ତି ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ମେମ୍ବର ଇନ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ମେମ୍ବର ଇନ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତିନି ଜଣ ଥାନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଥାନ୍ତି ଜଣେ ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଆଚ୍ଛା ସିଲେକ୍ସନ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ଯୋଉମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ କରନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ଯିଏ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ କରନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି ସେ କମିଟିରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ प्राइम मिनिस्टर हेबे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हेबे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हेबे कि हेबे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर देखो ए जेहेतु वर्तमान जो इलेक्शन कमिशन अछंती आपको अपॉइंटमेंट करछथि अमित शाह अछंती जे कि वर्तमान होम मिनिस्टर मे बी तुमको एठी यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री बदल रे लिखित होम मिनिस्ट्री भूल हो मन को कौन सी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री विषय कह जायनि कौन सी गोटे मिनिस्ट्री आज रहिबे आउ बेले बेले जोटा कि आगुरु थिला जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट चिबा आमे कहि परिबा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थिले जोटा कि वर्तमान नाहंती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहिबे तीन जण डिसाइड करिवे जोटा होची प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ ऑपोजिशन यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री केही भी हेइ परिबे तापर आसिला के से एमान को अपॉइंटमेंट की करिवे ना प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करिवे ओके जिबे आमे नेक्स्ट पॉइंट होची कोन स्टेट इलेक्शन कमिशन मोर कहया कथा स्टेट इलेक्शन कमिशन क्यों आर्टिकल अंडर आसुची स्टेट इलेक्शन कमिशन क्यों आर्टिकल अंडर आसुची आर्टिकल 243 के अंडर आसुची
अच्छा म्युनिसिपालिटी अंडर आर्टिकल म्युनिसिपालिटी को आर्टिकल अच्छी 243 जेड ए 243 जेड ए हूँ म्युनिसिपालिटी। ଏବେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଲୋକପାଳ ଆଉ ଲୋକାୟୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଲୋକପାଳ ଆଉ ଲୋକାୟୁତ। ଆଚ୍ଛା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଅଛ नो कॉन्फिडेंस माने कॉन्फिडेंस अच्छी नो झिलिमिली पूरा क्लियर कर। ओके थैंक यू। देखो लोकपाल और लोकायत मन रख एटा लोकपाल और लोकायत केउ एक्ट सहित रिलेटेड लोकपाल और लोकायत केउ एक्ट सहित रिलेटेड मन रख 2013 एक्ट सहित किए रिलेटेड ना लोकपाल और लोकायत होची 2013 सहित हम आको में कौन कहथो ओमबोस्ट मैन ओके कौन कह जे ओके ओम्बुस्टमैन बोली कहा जाता है जी कि सर्वप्रथमे 1809 ख्रीष्टाब्द इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुस्टमैन जोड़ा कि स्वीडेन अच्छी जे कि प्रथमे आइडिया आसला कहार ना लोकपाल और लोकायत रे। तो आम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू रे कौन होची मुझे ଯଦି क्वेश्चन पचारे फास्ट पर्सन जे कि प्रथमे माने माने जे कि माने प्रपोजल देथिले बा कॉन्स्टिट्यूशन माने इंडिया एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बुड्समैन फास्ट पर्सन किए से होची अशोक कुमार सेन जे कि 1960 मसीह फास्ट पर्सन बाय द लॉ मिनिस्ट्री अशोक कुमार सेन पार्लियामेंट इन द ईयर ऑफ 1960 एटा इंपोर्टेंट जो जदि मु तुमको कहि पिले टर्म लोकपाल और लोकायत किए देते जो शब्द कॉइन किए करथला जे ये होची लोकपाल लोकायुत ए शब्द किए देथिले एलएन सिंघवी एलएन सिंघवी केउ कमिटीर रेकमेंडेशन एटी अछि केउ कमिटीर रेकमेंडेशन जे कि कहा सहित ना लोकपाल लोकायुत सहित मन कियो माने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी जदि मु कहे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी रे किए थिले चेयरमैन किए थिले जे कि प्रथमे रेकमेंडेशन करथिले लोकपाल और लोकायत विषय हाँ फास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी मोर कहते जे चेयरमैन किए थिले जे कि 1966 मसीहा आसला ठीक अछि कि तार चेयरमैन किए थिले फास्ट रो मन रखियो मोरारजी देसाई किए थिले मोरारजी देसाई एटा मु लेखिनी तो लिखि दो मोरारजी देसाई। अच्छा अच्छा मु एठी যদি क्वेश्चन तुमको पचारे मते टिके आंसर दबो गोटे सेकंड। अच्छा आम जो लोकपाल और लोकायुत होचे एटा केतेटा केते मेंबर भितर रही परिबे लोकपाल और लोकायुत मेंबर केते रहिबे मैक्सिमम रहिबे 8 जन मेंबर ओके মনে রাখিব যে লোকপাল ইজ এ মল্টি মেম্বর বডি কনসিস্ট অফ ওয়ান চেয়ারপারসন and maximum 8 জন গোটে চেয়ারপারসন রহিবে আর maximum 8% রহিবে ওকে chairperson of the Lokpal should be either from the Chief Justice of India or the formal judge of the Supreme Court বা eminent person ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ eminent person ଥିବେ କିମ୍ବା ଜଣେ ଫର୍ମାଲ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ହେଇଥିବେ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ନୁହେଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ହେଇଥିବେ ତ ସେଇ ହିଁ ହେବେ କିଏ ସେ ନା ତୁମର ଲୋକପାଲ ଲୋକାୟୁତର ଚେୟାରପର୍ସନ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆଡିସନାଲ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉ 8 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 50% କଣ ରହିବେ ଆମର ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରହିବେ ଆଉ ହାଫ ଅଫ ଦ ଜୁଡିସିଆଲ ମେମ୍ବର ରହିବେ 50% ଜୁଡିସିଆଲ ରହିବେ ଆଉ 50% କଣ ରହିବେ ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି ମାନେ ରହିବେ। ମୁଁ ଯଦି କହେ ଯେ ଚେୟାରପର୍ସନ ଅଫ ଲୋକପାଲ ଯୋଉ ଚେୟାରପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଟର୍ମ କେତେ ବର୍ଷ ମନେ ରଖ ଟର୍ମ ହଉଛି 5 ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଅପ୍ ଟୁ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ଜଣେ ଲୋକପାଳଙ୍କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଲୋକପାଳଙ୍କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ ତ ମେମ୍ବର ଆର୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାय ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ସେ ହଁ ଗୋଟେ ହଁ ତୁମର ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି ସିଲେକ୍ସନ କମିଟି ସେ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିରେ ଯାହାକୁ ବଛା ଯାଇଥିବ ତାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ମୋ କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ଲୋକପାଳ କାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କାମ କରିପାରିବେ କୋଉ କୋଉ ମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ বা ଏଠି ତ ମୁଁ ଦେଲା ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ରହିବେ ଯିଏକି ଚେୟାରପର୍ସନ ହିସାବରେ ସ୍ପିକର ଅଫ ଦ ଲୋକସଭା ରହିବେ লিডর অফ দ্য অপোজিশন অফ দ্য লোকসভা চিফ জস্টিস অফ ইন্ডিয়া জজ অফ নমিনেটেড বা আমি কহিপারিবা এমিনেটেড জুডিସି এমিনেটেড জুডিସି হଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ କିଏ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହିବେ ଯେ କିଏ ରହିବ ଓକେ
ବାସ୍ ଖାଲି ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଟର୍ମ 5 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଏମାନଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଲୋକପାଳ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାମ କରିପାରିବେ ବା ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ ଲୋକପାଳ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ? ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେନି। ତୁମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ମେମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, ଗ୍ରୁପ ABCD କାହା ବି ଚାକିରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲୋକପାଲ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରି ହେବ ବା ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଆସିଲା ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଟା କୋଉଠି? ଲୋକପାଲ ଯେମିତି ସେଣ୍ଟରରେ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ହଉଛି କୋଉଠି? ଷ୍ଟେଟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟେଟରେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତର ଫାଷ୍ଟ ଲୋକପାଲ କିଏ? ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲୋକପାଲ କିଏ? ସେ ପିନାକୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ, ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ଲୋକପାଲ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲୋକପାଲ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକପାଲ ଭାରତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଅଜୟ ମାନିକର, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେମିତି ଲୋକପାଲ ରହିଲେ ସେମିତି ଆସିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ମନେ ରଖିବ, ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି କହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା, ହଁ, ଏମାନଙ୍କ ଟର୍ମ କେତେ ବର୍ଷ? ଏମାନଙ୍କ ଟର୍ମ କେତେ ବର୍ଷ? ଟର୍ମ ହଉଛି 5 ବର୍ଷ ଅପ୍ ଟୁ 62 ଏଜ୍। ଅପ୍ ଟୁ 62 ଏଜ୍, ନାଇଁ 70 ଏଜ୍ ନୁହେଁ। 70 ହଉଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକପାଲ ପାଇଁ ହଉଛି 70, କିନ୍ତୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପାଇଁ ହଉଛି 65 ଏଜ୍। ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୋକପାଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୋକାୟୁତ। ଲୋକପାଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ସେଣ୍ଟରରେ, ଆଙ୍କର ଟର୍ମ 5 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ହଉଛି ଷ୍ଟେଟରେ, ଆଙ୍କ ଟର୍ମ ହଉଛି 5 ବର୍ଷ ଅପ୍ ଟୁ 65 ବସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି, ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିବେ, ଲିଡର ଅଫ ଦ ଅପୋଜିସନ ରହିବେ, ତ ଏମାନେ ରହିକି ହିଁ ତାକୁ ଡିସାଇଡ କରିବେ। ଟେନୁଟା ଆସିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକାୟୁକ୍ତ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାୟୁକ୍ତ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏନୁଆନ୍ ଆନ୍ସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକାୟୁକ୍ତ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଅଜିତ ସିଂ ନାଇଁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଚलो, ଏବେ ଯିବା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8 ଜଣ, ମାନେ ଚେୟାର ପର୍ସନ ଛାଡିଲା ପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8 ଜଣ ରହିବେ। ଏବେ ଆସିଲା ଅଫିସ ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ହଉଛି ଅଫିସ ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ମୋର କହିବା କଥା, ଅଫିସ ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନସନ ଅଛି? ଅଫିସ ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନସନ ଅଛି? ଆର୍ଟିକଲ 153ରେ ଅଫିସ ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆକୁ କିଏ, ଏଟା କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମେ ବରଡ କରିଛି ଟର୍ମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର? ଏଟା କୋଉଠି ଆସି, କାହା ସହିତ ସମାନ? କାନାଡାରୁ ଆସିଛି। ଆକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଆଡିସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଟର୍ମ କେତେ ବର୍ଷ? ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଟର୍ମ କେତେ ବର୍ଷ? ମନେ ରଖିବ, ଟର୍ମ ହଉଛି 5 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଜର ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ପ୍ଲେଜର ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ଲେଜର ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟର୍ମ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ରହିବ। ତା ତ ପ୍ଲେଜର ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେତେ ବର୍ଷ ଚାହିଁବେ ସେତେ ବର୍ଷ ରହିବ ନାହିଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ପ୍ଲେଜର ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରିଜାଇନ ଦେବେ, କାହାକୁ ଦେବେ ଲେଟର? ରିଜାଇନ କାହାକୁ ଦେବେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଙ୍କୁ ରିମୁଭାଲ କିଏ କରିପାରିବ? ରିମୁଭାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଠି କୌଣସି ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହଉଛି ଯେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେଇଥିବେ, ବୟସ ହଉଛି 35 ବର୍ଷ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା କେତେ ବର୍ଷ କହିଛି? 35 ବର୍ଷ। ଅଦରୱାଇଜ ଏଥିରେ କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର। ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟରକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କର ସିନାରିଓ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆସାମ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସିଏମ କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଅଲସୋ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ ୱେଲଫେୟାର ମିନିଷ୍ଟର। ଟ୍ରାଇବାଲ ୱେଲଫେୟାର ମିନିଷ୍ଟର ଆର୍ଟିକଲ 164 ଅଛି, ଆକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣର କରିଥାନ୍ତି। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ। ଯୋଉ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କି କରନ୍ତି? ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି।
अपॉइंटमेंट स्टेट इलेक्शन कमिशन जो स्टेट इलेक्शन कमिशन होती ताकू मध्य से अपॉइंटमेंट करती अपॉइंटमेंट द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन आम जो ओपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करुच्ची तार चेयरपर्सन को मध्य से अपॉइंटमेंट करते ही ऑल्सो अपॉइंटमेंट वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी गोटे यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर को मध्य से अपॉइंटमेंट करते he can address a first session at the first session each general election and first session each year ତ ପ୍ରଥମ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଯୋଉ ସେସନ ହଉଛି ଆମ ବିଧାନ ସଭାରେ ବା କହିପାରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ ଅଫ ଏଭ୍ରି ଇୟର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଡ୍ରେସ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ କହେ ଷ୍ଟେଟରେ ଦିଟା ହାଉସ ଥାଏ କିଛି ଷ୍ଟେଟର ଗୋଟେ ଥାଏ ବିଧାନ ସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଧାନ ପରିଷଦ ଯେ ବିଧାନ ପରିଷଦରେ କେତେ ମେମ୍ବରକୁ ସେ ନୋମିନେଟ କରନ୍ତି 1/6 ଅଫ ଦ ମେମ୍ବରକୁ ସେ ନୋମିନେଟ କରିଥାନ୍ତି ତ ଏଠି ମନେକ ଆମେ ଯଦି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କଥା କହିବା ଗୋଟେ ହଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡେସିସନ ଗୋଟେ ହେଲା ସିଚୁଏସନାଲ ଡେସିସନ ମନେକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡେସିସନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଟା ଥାଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସହିତ ସିଚୁଏସନାଲ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଦିଟା ଥାଏ ବହୁତ ଥାଏ ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ତାପରେ ଯିବା ଡିପିଏସପି କୁ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ନେଇକିରି ବହୁତ ସାରା ସିନାରିଓ ରହିଲା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ କହେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଏ ସିଏମ୍ ଗୋଟେ ସିଏମ୍ କୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାର ପାୱାର ଅଛି କି ୟେସ୍ ଅର୍ नो ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଜ୍ ପାୱାର ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଦ ସିଏମ୍ ୟେସ୍ ଅର୍ नो ୟେସ୍ ପାୱାର ଅଛି ପାୱାର ଅଛି ओके किंतु गोटे सीएम जदि मेजोरिटी देखा ना आमर एति मेजोरिटी अच्छी देन से पावर लागू हम जे हाँ मेजोरिटी जब देखा किंतु मेजोरिटी से न देखी पाला गोटे सीएम को रिमूवाल कर पावर गोटे गवर्नर के पाखे अच्छे ओके जोटा कि कालकाटा केस न्यूज से होता जे गवर्नर पावर के यूज करेंगे ओके तीन ग्राउंड्स अच्छा तापर आसला डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी এটা কোন কনস্টিट्यूशन আসিছি ইরিশ কনস্টিट्यूशन रो मानছে अच्छा वेलफेयर ऑफ द स्टेट बोले कुहा जाए ओके तो इथिर इंपोर्टेंट होछ हम पे आर्टिकल जे डीपीएसपी रो किसी स्पेसिफिक आर्टिकल अछि जोटा कि हम पे इंपोर्टेंट देखो किछि किछि आर्टिकल भितरे जोटा कि मु तमान सहित कहूछि एटा केउ पार्ट अंडर आसुछि डीपीएसपी टा पार्ट आईवी अंडर आसुछि आर्टिकल 40 जोटा कि विलेज पंचायत विषय कहूछि आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय कहूछि अच्छा एबे रिसेंटली क्यों स्टेट रे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होला एबे रिसेंटली जोटा कि एबे कहली गुजरात गुजरात ना अच्छा अच्छा तो एबे रिसेंट हाँ तार आर्टिकल 45 जोटा कि तुमको कहा जाउछि एजुकेशन विषय कहा जाउछि फ्री इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39 ए रहिला राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंट ए सब जिन आर्टिकल 21 सॉरी 41 अंडर अछि तो ए सब गोटे गोटे इंपोर्टेंट जो आर्टिकल अछि एति खाली मन रखले डीपीएसपी हम रहिछो आ डीपीएसपी होछि वेलफेयर ऑफ द स्टेट बोली कहा जाय तो एटा हमें हाँ जदि मु तुमको एइटे क्वेश्चन कहली रिसेंटली गुजरात अच्छा मुझे ये क्वेश्चन तुम कहले जे डीपीएसपी इज जस्टिसेबल यस और नो डीपीएसपी गोटे जस्टिसेबल यस और नो नो डीपीएसपी इज नॉट ए जस्टिसेबल ओके अच्छा एबे जो नेक्स्ट पॉइंट बा लास्ट पॉइंट को जीवा लास्ट पॉइंट होची किसे तुमनकर फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी हमें को कंट्री बोर्ड करछे यूएसएसआर रशिया रो बोर्ड करछे जदि मु कहबी केउ कमिटी रिकमेंडेशन करथिला तुमनकर फंडामेंटल ड्यूटी पे केउ कमिटी फंडा सोरन सिंह कमिटी अच्छा अच्छा एठी गोटे क्वेश्चन पचारछि हमरो जो अबे रिसेंटली पल्ले लोकपाल और लोका यूथ एटा केउ कमिटी थिला लोकपाल और लोका यूथ पे रिसेंटली कहिथिली आईआरसी कमिटी ओके थैंक यू तो ये सब कमिटी जी जहाँ सहित मैंने इंटरलिंक रोचे सेटा हमको पढ़िबार अछि जोटा इंपोर्टेंट सोरेन सिंह कमिटी 1976 रे को रिकमेंडेशन करथला सब प्रथमे हमर केतोटी फंडामेंटल ड्यूटी हम ऐड कले सब प्रथमे 10टी फंडामेंटल ड्यूटी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे 10 गोटी फंडामेंटल ड्यूटी हम ऐड कले पार्ट आईवीए रे परवर्ती अवस्था रे 11th फंडामेंटल ड्यूटी हम ऐड कले 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे जोटा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होची
আচ্ছা, যদি ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଯେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିରେ ହଉଛି ଆ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ହଁ କି ନା? ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ବା ବିଷୟରେ, ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ, ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ, ସରି, ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି କୋଉଥିରେ ନା ଆମର ଏଥିରେ। ଦେଖୁନା, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ଏ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏନି। ତାହେଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ନେଲେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହବ, ଏଭରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ଦେଖ, ହଁ କି ନା? ପୁରା କ୍ଲିୟର, नो ଇସ୍ୟୁ, ଫୁଲ କନଫିଡେନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। এইଭଳି କ୍ଲାସ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହଉଛି, ହଁ କି ନା? ଜିଓଗ୍ରାଫି ହଉ, ଇକୋନୋମି ହଉ, ତାହେଲେ ଚଳିବ, ପୁରା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ ରିଭିଜନ ହେଇଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ରଖିବା ପଲିଟିକୁ, ପଲିଟି ସରିଯିବ, ସେଇଭଳି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ନେବା, ଜିଓଗ୍ରାଫିଟା ଯୋଉଟା କି ତମର ଟିକେ ଦରକାର ହଉଛି, କିଛି ନା ଆମେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ୍ଲାସକୁ ଅଫ୍ କଲି। ଆଉ କ୍ଲାସର କୋଉ ଫାଇଲଟା ବି କହିଦେଉଛି, ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ୍ କରିଛ କହିଦେଉଛି ଏବେ, ଆଉ ଟେନସନ ନବନି। ଯୋଉଟା କି ତମର ଯେ ଇଥିରେ ଅଛ, ଯୋଉଟା କି ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍, ଯୋଉଟା କି 569 ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଯୋଉ ଅଛ, GS1 କୁ ଯିବ, ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଠିକ 2 ଆୱାର ପରେ ପାଇଯିବ। ଓକେ, PDF ସହିତ।